सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटी अमित। जीटी का मतलब गेमर ट्रेडर। सो हे गाइस, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न का, और इसमें जितना हो सके उतना मैं गेमिंग स्टाइल में इसे कवर करना चाहूंगा, जिससे मेरे हर एक गेमर भाई को इसे समझने में काफी आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथ साथ यानी 14 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। साथ साथ से मेरा मतलब यह है कि 7 बुलिश और 7 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा जो कि ज्यादातर मेरे गेमर भाइयों को नहीं पता होगी कि बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा और बेरिश का मतलब नीचे। तो अब बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस, कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न है हमारे पास हैमर, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें एक छोटी सी बॉडी होती है और बहुत बड़ी, यानी मतलब बॉडी से लगभग डबल विक होनी चाहिए, तभी वो हैमर माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रुक जाओ, देखो ये इतनी बड़ी बिग है, मतलब वो बिग छोटी है, और बिग अगर बॉडी बॉडी जो है वो बिग से काफी छोटी है। ठीक है, तो जो बॉडी होनी चाहिए वो बिग से छोटी होनी चाहिए, और बिग जो होनी चाहिए बॉडी से डबल होनी चाहिए कम से कम। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो बिग बॉडी से डबल है, तो ये हो गया अपना हैमर। तो अब चलो इसे हम लोग चार्ट पर भी देख लेते हैं कि हैमर वर्क कैसे करता है। तो हमें यहाँ पे एक हैमर मिल चुका है, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा बॉटम पे यानी नीचे। तो हैमर की खास बात होती है कि ये हमेशा बॉटम पे यानी नीचे बनता है, ऊपर नहीं। तो यहाँ पे अपने लोग को हैमर मिल चुका है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये ऊपर कैसे गया। ठीक है, तो देखो मार्केट, देखो ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, अचानक से हैमर बना और मार्केट देखो ऊपर चला गया, इतना ऊपर तक आया नहीं। अगर आप हैमर पे ट्रेड लेते तो यहाँ से आपका ट्रेड बनता कुछ इस प्रकार से, भी दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे हैमर बना, तुमने एंट्री ली, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, एंट्री ली और जस्ट यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट हो जाता तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट हाई, हाई कौन सा है, लास्ट हाई मैंने तुमको सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताया था कि लास्ट हाई में से टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो डन, टारगेट डन यहाँ पे जाके। तो ये हुआ तुम्हारा सब क्या बोलते हैं, हैमर। ठीक है, हैमर सिंपल ऐसे तुमको फाइंड करना होगा मार्केट में। और रुको मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ हैमर। ये देखो यहाँ पे हैमर कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, कलर रेड हो या ग्रीन, पिछले वाले का ग्रीन था, यहाँ पे देखोगे उस वाले का रेड है। ठीक है, ये देखो ये वाले का रेड कलर है, तो कलर नहीं मैटर करता। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम लोग एंट्री लेते अप के लिए, तो यहाँ पे एंट्री एंड जस्ट रुको फिर से वंस मोर, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे तुम लोग लेते एंट्री। ठीक है, ये हल्का सा स्टॉप लॉस हो गया अपना, और इक्वल हाई, हाई देखो हाई, ये रहा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हाई। ठीक है, हाई एंड टारगेट टर्न, यहाँ पे आके टर्न। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पर। अब हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न है हैंगिंग मैन। ठीक है, ये भी सिंपल उसी के जैसा होता है, हैमर के जैसा, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि हैमर हमेशा नीचे बनता है और ये टॉप पे बनता है, यानी मार्केट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और अचानक से ये बना और मार्केट फॉल करने लगता है। ठीक है, अचानक से गिरने लगता है मार्केट इसके बनते ही। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे भी समझते हैं कि आखिर वर्क कैसे करता है। सो ये गाइस यहाँ पर है, देख लो ये रहा हमारा हैंगिंग मैन। ठीक है, ये यहाँ पर बीच में जो बना हुआ है ये वाला पॉइंट, ये एक कैंडल। ठीक है, ये हुआ अपना हैंगिंग मैन। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये बना मार्केट, देखो मार्केट इसके बनने से पहले देखो ऊपर जा रहा था, ऊपर आया, एंड ये जैसे ही बना यहाँ पे देखो बना, मार्केट बूम नीचे, यानी इतना बड़ा मार्केट ने यहाँ तक का मूव दिया। ठीक है, तो अभी हम इस पे ट्रेड कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारा हैंगिंग मैन बना, हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल इसके डाउन का ब्रेक करे और कैंडल क्लोज करे। तो यहाँ पे ब्रेक किया जैसे ही, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई एंड पिछली कैंडल के हाई का अपना स्टॉप लॉस, एंड नीचे इक्वल हाई का टारगेट। ठीक है, इक्वल हाई का नहीं रख सकते इस बार। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हें थोड़ा एडवांस चीजें सीखनी पड़ेगी। इक्वल हाई से पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के साथ है यहाँ पे एफवीजी के साथ ये ओवरलैपिंग में है। ठीक है, तो हमारा टारगेट होता है ये, अगर मैं करता तो, और अगर तुम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते तो तुम लोग रखते इक्वल हाई का टारगेट। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट रखते, मतलब एज अ बिगिनर, और ये देखो टारगेट तुम्हारा हिट होता, बट उससे पहले ऊपर देखो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुमसे अभी रिकमेंड कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सीखते रहो, रियल मनी मत लगाओ। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब जो सिखा रहा हूँ ये सब एकदम बिगिनर्स के लिए है,
एडवांस नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। एकदम छोटे लेवल की चीजें हैं जो तुम लोग सीख रहे हो, ठीक है। अभी तो सिर्फ अभी आप लोग सीखते रहो, बट 4-5 महीने आपने जितने साल गेम में लगाए हैं ना, उतना साल अगर यहाँ पे लगा दिया तो भाई लाइफ बदलेगी। तो देर ना करते हुए, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पर। सो गाइस, तीसरे नंबर पर जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। और ये हैमर का बिल्कुल उल्टा होता है। इसका काम होता है, ये भी नीचे ही बनता है बॉटम पे, ठीक है। और मार्केट ऐसे नीचे आ रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही ये बनता है मार्केट बूम ऊपर, ठीक है। ऐसे इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाता है। ये जैसे ही बनता है मार्केट पूरा शिफ्ट हो जाता है अप साइड के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि चार्ट पर कैसे बनता है या फिर हम कैसे ढूंढते हैं इसे। सो ये गाइस, ये रहा हमारे पास हमारा इन्वर्टेड हैमर, जो कि हैमर का बिल्कुल उल्टा हमें दिखाई भी दे रहा है। और इसका कलर मैटर नहीं करता, कलर कैसा भी होना चाहिए, बस यहाँ पे बिग जो है वो बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। और हैमर का उल्टा यानी इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये क्रिएट हुआ, हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ये क्लोज हुआ एंड अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, इसके लो का अपना स्टॉप लॉस एंड हाई का अपना टारगेट, प्रीवियस हाई यानी पिछले हाई का टारगेट। और देखो कितना बढ़िया मूव मिला भाई, 4 कैंडल में टारगेट डन। यही होता है भाई, जब हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख लेते हैं तो भाई ऐसे ही प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसे ही मूव्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का काम सिर्फ इतना सा है कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है। देखो मार्केट यहाँ से नीचे, ऊपर नीचे, एंड जैसे ही ये बना भाई मार्केट तुरंत फटा। 4 कैंडल में टारगेट डन। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है पीछे, उससे मतलब नहीं, हमारा टारगेट डन हो चुका है, इसने अपना काम कर दिया। तो अब देर ना करते हुए अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के पास हम लोग चलते हैं। सो ये जो अगला पैटर्न हमारे पास है उसका नाम है शूटिंग स्टार। और ये इन्वर्टेड हैमर के जैसा ही होता है, बट इसमें फर्क होता है कि इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है और ये हमेशा ऊपर बनता है। ऊपर से ये ऐसे देखो, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जैसे ये बना मार्केट ने बना एंड मार्केट अगली कैंडल से नीचे, मतलब ये जो इन्वर्टेड हैमर था वो मार्केट में नीचे बन के ऊपर ले जाता था और ये ऊपर बन के नीचे लाता है। कलर मैटर नहीं करता, हर बार मैंने बताया कलर मैटर नहीं करता, कहाँ बना है वो मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न को चार्ट पर भी समझ लेते हैं। सो गाइस, ये देखो ये वाली कैंडल देखो जो मिड में बनी है, ठीक है। ये है अपनी शूटिंग स्टार। तो इसे हम लोग देखते हैं, देखो जैसे अभी देखो इसके बनने से पहले यहाँ से नीचे से देखते हैं हम लोग, ठीक है। मार्केट धड़ 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 ऊपर जा रहा था, हल्का सा रिट्रेस्ट लिया एंड अगेन ऊपर, ठीक है। बट जैसे ही ये कैंडल बनी ऊपर, देखो जस्ट मार्केट को देखो कैसे फटा भाई, फटा मार्केट यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग एंट्री कैसे लेते हैं। देखो जैसे ही ये कैंडल बनी तो हम यहाँ पे, पता है हमें ऊपर बनी शूटिंग स्टार, तो हमें नीचे के लिए जाना है। तो यहाँ पे अगली कैंडल देखो कितना बड़ा ब्रेक किया, ठीक है। जस्ट इसी कैंडल पे हम लोग एंट्री लेते हैं जैसे ही ये ओपन हुई, ठीक है। जस्ट इसके हाई का स्टॉप लॉस एंड हाई नीचे, देखो कौन सा हाई है, इक्वल हाई। यहाँ पे देखो 3-4 बार हाई बने हुए हैं, ठीक है। तो इस हाई को हम लोग टारगेट करते एंड देखो कितना बड़ा टारगेट मिला भाई। यहाँ पे कितना पैसा बन जाता, तुम लोग एक बार सोचो। टारगेट अपना कितना बड़ा और स्टॉप लॉस देखो भाई छोटा सा, स्टॉप लॉस छोटा सा और टारगेट कितना बड़ा, ठीक है। तो यही फायदा होता है जब हम लोग थोड़ा डीप में लर्निंग करते हैं। और ये मैं कुछ ज्यादा देर का नहीं बता रहे हैं, देखो अभी मार्केट लाइव मार्केट चल रहा है और थोड़ी देर पहले का ही है, अभी बना है, आधे 2-3 घंटे पहले का ही है, ठीक है। बहुत बड़ा मतलब पुरानी टाइम फ्रेम का नहीं है ये। सो गाइस, अब हमने जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं उन्हें थोड़ा गेमिंग स्टाइल में भी समझ लेते हैं कि आखिर में ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स गेमिंग में क्या रोल निभाते हैं। अगर हम इन चारों को गेमिंग के नजरिए से देखें तो जैसे हम रैंडमली गेम खेलते रहते हैं और अचानक से किसी गेम में हैकर आ जाता है तो वो हैकर अकेले ही पूरे गेम में खलबली मचा देता है, वैसे ही ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, जहां भी आ जाते हैं अचानक से आते हैं और पूरे मार्केट का रुख बदल देते हैं। तो तुम चाहो तो इसे ट्रेडिंग का हैकर भी कह सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है भाई। तो हमने गेमिंग स्टाइल में तो समझ लिया, अब इसे आगे बढ़ते हैं। सो यही गाइस, अब हम एक जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को साथ में समझेंगे, वरना हमारा ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और ऐसे लंबे वीडियोस देखना हमारे गेमर भाइयों को पसंद नहीं है। तो हम जो सेम पैटर्न्स होंगे बुलिश और बेरिश, उनको हम एक साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बुलिश किकर, जो कि कुछ इस तरह से होता है। देखो यहाँ पे मार्केट सिंपल ऐसा होता है, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, ठीक है, नीचे ऊपर नीचे, एंड अचानक से बुलिश किकर बन जाता है। एंड जैसे ही बुलिश किकर बनता है भाई मार्केट ऊपर ऊपर जाने लगता है, ये और ऊपर, ठीक है, ऐसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो बुलिश किकर ऐसे करता है। एंड हम लोग अगर बियरिश किकर को देखें तो बियरिश किकर, इसको डिलीट करके मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है।
बियरिश किकर में ऐसा होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, अचानक से ऊपर जा रहा होता है, अचानक से ये बुलिस सॉरी बियरिश किकर नजर आता है दो कैंडल्स का, एंड बूम नीचे मार्केट बूम फट जाता है नीचे के लिए, ठीक है। इसमें कलर मैटर करता है भाई, उन चारों पैटर्न्स की तरह नहीं, कलर कोई मैटर नहीं करता, इसमें कलर मैटर करता है। अगर मार्केट नीचे आ रहा हो तो फर्स्ट कैंडल रेड एंड सेकंड ग्रीन होनी चाहिए, अगर वो बुलिश की करे, एंड अगर बियरिश की करे तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन एंड सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो सा की करो, जैसे बुलिश की करे तो ग्रीन एंड सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, एंड अगर बियरिश की करे तो सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल इसमें इतना ही है। तो अब हम इन दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न्स को चार्ट पर देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इन पे ट्रेड किया जाता है। सो गाइस ये है अपना इथेरियम का चार्ट, और यहाँ पे ये देखो हमें बड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पे एक मिला है बुलिश किकर। बुलिश किकर बड़ी मेहनत से मिला है भाई, और एंड यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं ये देखो, ठीक है। मतलब उससे पहले समझो कि मार्केट देखो यहाँ से धड़ 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 नीचे आ रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था, ठीक है। जैसे ये बना ये पैटर्न, भाई ये सब मजबूत पैटर्न होते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली मिलते हैं। एंड रुक जाओ अभी मैं दिखाता हूँ ट्रेड करके। जैसे ही क्रिएट हुआ हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते, एंड जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम देखो ये स्विंग देखो, ठीक है। ये हाई मत जाओ, हाई पे जाओगे तो मिस्टेक हो जाएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये वाला स्विंग देखते, देखो ये स्विंग, ठीक है। इस स्विंग पे हम लोग को क्या दिखाई दिया, ये देखो यहाँ पे एक क्लियर गैप है इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में, इतना बड़ा गैप है, यह अभी फिल नहीं हुआ भाई, तो मार्केट इसको फिल करने आएगा, ठीक है। अभी मैंने आगे का देखा नहीं है, तुम लोग के सामने ये देखो फिल करने आया ना लास्ट में। तो ये हुआ अपना टारगेट, ये रहा टारगेट, एंड इधर देखो टारगेट डन। एंड टारगेट डन करने के बाद देखो कैसा मार्केट गिरा है स्टॉप लॉस तक, ठीक है। तो हर बार हम लोग इक्वल हाई का टारगेट नहीं रख पाएंगे, ठीक है, कहीं कहीं पे हमें दूसरे टारगेट्स भी रखने पड़ेंगे। पर कोई ना, अभी आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो तो ठीक है, थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स रखो, इक्वल हाई पे हमेशा मत जाओ, उससे थोड़ा पहले का ही टारगेट रखा करो, क्योंकि मार्केट इक्वल हाई तक बहुत कम बार ही जाता है, ठीक है। तो ये रहा अपना बुलिश किकर, एंड अब हम लोग बेयरिश किकर पर भी थोड़ा देखते हैं कि कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे क्रिएट होता है। सो ये गाइस ये रहा अपना बियरिश किकर, यहाँ पे देखो ये है बियरिश किकर अपना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने जो ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी एंड इसके नीचे से यहाँ से एक रेड कैंडल थी, ठीक है। मैं इसका कलर ग्रीन करता हूँ, ये ऐसे दिखाया था। बट यहाँ पे तुम लोग देखो जो ये पहली कैंडल बनी है ये वाली, ये देखोगे अगर इसमें तो ये ऊपर ग्रीन है एंड इसके नीचे देखो ऊपर गई नहीं है बॉडी, हल्की सी भी रेड कैंडल की बॉडी ऊपर नहीं गई है, ठीक है। तो ये भी अपना माना जाएगा, सेकंड रेड भी बनी है, ठीक है, तो ये अपना माना जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते देखो, यहाँ पे जैसे ये क्रिएट हुआ, इसके क्रिएट होते ही कैंडल पे एंट्री एंड हाई का स्टॉप लॉस, एंड अपना टारगेट होता है ये वाला हाई, देखो यहाँ पे इसको हटाओ, मैं थोड़ा सा इधर देखो ये हाई, ठीक है, ये हुआ अपना टारगेट। या फिर आप चाहो तो ये वाला हाई भी ले सकते हो यहाँ का, फर्स्ट वाला, सॉरी लो, ये फर्स्ट वाला लो भी आप ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा भरोसा है अपने चार्ट पर तो आप लास्ट लो भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों डन होगा टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दो और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख लिया, अब दो और कैंडलस्टिक पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं। सो ये गाइस अब हमारे पास जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें से पहले का नाम है बुलिश हरामी एंड दूसरे का नाम है बियरिश हरामी। हरामी इसका नाम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ये देखो ये अपने पेट में समा लेता है, यानी इसको माँ बच्चा ऐसा कुछ करके भी बोलते हैं इस पैटर्न का नाम, ठीक है। क्योंकि इसमें पहली कैंडल दूसरी कैंडल को अपनी अंदर छुपा लेती है, या फिर ये कहो अपने कोक में छुपा लेती है, ठीक है। तो इसमें होता कुछ ऐसा है बुलिश हरामी में, ये देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा होता है, ठीक है, अचानक से बुलिश हरामी बनती है। ये पहली रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, इसमें भी कैंडल्स मैटर करती हैं, पहली रेड होनी चाहिए और दूसरी जो ग्रीन हो इस रेड कैंडल के बीच में होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, हल्का भी निकली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिड में होनी चाहिए। बॉडी बॉडी चलेगी, बॉडी ऊपर चली जाए कोई मतलब नहीं है, नीचे चली जाए कोई मतलब नहीं है, बट जो बिग वो सॉरी बिग बिग जो होती है वो ऊपर चली जाए नीचे चली जाए वो मैटर नहीं करता, बिक जा सकती है, बट जो बॉडी होनी चाहिए वो अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। देन जैसे ही क्रिएट होगा मार्केट बूम ऊपर फटेगा, एंड ऐसे इधर भी होता है। इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे आया ऊपर नीचे ऊपर, जैसे ये बना, ठीक है,
इसमें भी कलर मैटर करता है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए एंड सेकंड कैंडल की बॉडी ना ऊपर क्लोज हो ना नीचे क्लोज हो, मिड में एकदम बीच में क्लोज होनी चाहिए, इसके बीच में, ठीक है। बिक जा सकते हैं, बिक कोई मैटर नहीं करता। जैसे ये बनी, बूम, मार्केट नीचे को फटेगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों बुलिस की हरामी एंड वेरिस हरामी को चार्ट पर भी देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे बनी है अपनी बुलिस हरामी पैटर्न, ठीक है। मैंने तुमको बोला था कि विक ऊपर नीचे जा सकती है, जैसे इसमें विक ऊपर गई है, इस रेड कैंडल के ऊपर गई है। मैंने कहा था कि कलर भी मैटर करता है। फर्स्ट मतलब बुलिस हरामी है तो उसमें फर्स्ट कैंडल रेड एंड सेकंड ग्रीन होनी चाहिए, जिधर जाना है वो वाली कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर जाना है तो सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये देखो, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, बॉडी ऊपर नहीं गई है, अंदर ही है, दोनों तरफ से, बिग मैटर नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया उसके बाद ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। जैसे ये बना, मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं, इसको पकड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते एंड जैसे ये क्लोज हुई, अगली कैंडल ओपन, एंट्री एंड इसके, यार ये क्या हो गया, इसके लो का स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड टारगेट हमारा पीछे से देख के रहा था, पीछे कुछ है ही नहीं भाई, पीछे का सब इक्वल हाई वाई कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहते तो इजीली 1/2 ट्रिलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते चलते, ठीक है। ट्रिलिंग का मतलब तुम लोग को पता नहीं होगा, बट ट्रिलिंग में बहुत बड़े बड़े टारगेट से निकलते हैं। तो 1/2 का रखना चाहते हैं हम लोग। तो मान लो यहाँ से सिंपल अपना पिछला हाई ही रख देते, ये वाला हाई, ठीक है। ये डन, टारगेट 2 कैंडल में डन, 1/39, सॉरी 2.39, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट मिला हम लोग को। तो ये तो हुआ अपना बुलिस हरामी पैटर्न। इसमें कलर मैटर करता है भाई, पहली रेड एंड दूसरी ग्रीन, बिग ऊपर नीचे जा सकती है, कोई मतलब नहीं है, बस बॉडी अंदर होनी चाहिए। तो हम लोग बियरिस हरामी को भी समझते हैं और देखते हैं क्या होता है उसमें। सो गाइस, ये रही अपनी बियरिस हरामी पैटर्न, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे ना बॉडी ग्रीन कैंडल के ऊपर गई है ना विक, और जैसा कि मैंने बोला था कलर मैटर करता है, तो यहाँ पे डाउन जाना है इसको। तो सेकंड कैंडल रेड है, ये देखो, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। ये देखो, मार्केट ऊपर आ रहा था, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या पैटर्न आप लोग को दिखाई दिया, अभी हम लोग लाइव मार्केट में हो तो ये पैटर्न हमको दिखाई दिया, ठीक है। तो जैसे ये पैटर्न हमें दिखाई दिया, हम लोग जस्ट यहाँ से सेल मारते, जैसे ये क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल की एंट्री हुई, उस पे हम लोग एंट्री एंड ये स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट देखो कितना बड़ा होता भाई, ये इक्वल हाई। जब कुछ ऐसे रेयर पैटर्न बने ना, तो हमें इक्वल हाई का हमेशा रखना। मान लो ये वाला हाई होता, देख लो भाई कितना बड़ा टारगेट मिला है भाई, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर हमें इतना बड़ा टारगेट मिल गया भाई। सोचो, अगर तुमने थोड़ी एडवांस चीजें सीख ली तो तुम कहाँ पहुंच सकते हो भाई। सोचो, एक बार सोच के देखो। तो तुम सोचते रहो, बट उससे पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि अगर तुमने अब तक जितने भी पिछले वीडियोस देखे या फिर किसी और की वीडियो देखे, नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दो। क्योंकि जितने भी प्रो ट्रेडर्स बने हैं सबके पास अपनी एक पर्सनल नोट्स होती है, जिसमें वो अपनी गलतियां लिखते हैं और क्या सीख रहे हैं। जैसे ये इसमें तुमने जितने भी टॉपिक सीखे सबको लिखो इसमें, तभी तुमको याद रहेगा, वरना 2 दिन में भूल जाओगे भाई। ये जितने भी पैटर्न मैंने सिखाए सबको लिखो, वरना भूलोगे भाई, ये पक्का बात है। तो अब हम लोग अपने अगले पैटर्न पर बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग बनाओगे नोट्स। तो ये जो अपने दो नेक्स्ट पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में कुछ होता है ऐसे ऐसे 3 पैटर्न बनते हैं। इसमें भी कैंडल्स का कलर मैटर करता है। कलर इस वाली जो सेकंड कैंडल होगी डोजी जैसी ऐसे बनी रहेगी, ठीक है। इसका कलर मैटर नहीं करता, इसका कलर कैसे भी हो सकता है, इधर भी इसका कलर कैसे भी हो सकता है, रेड ग्रीन वो मैटर नहीं करता। बट जो पहली और आखिरी कैंडल होती है, तीसरी, इनका कलर मैटर करता है। अगर मॉर्निंग स्टार है तो पहली कैंडल रेड एंड सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए मॉर्निंग स्टार में। इसमें कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पहले रुक जाओ, इसको डिलीट करते हैं। देखो यहाँ से ऐसे नीचे आया मार्केट, ठीक है, नीचे आया एंड जैसे ये क्रिएट हुआ मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग स्टार है भाई। मॉर्निंग स्टार का काम यही है, ऊपर। एंड इवनिंग स्टार, इसमें कलर पहले, इसमें सुनो, पहली कैंडल ग्रीन एंड सेकंड का मैटर नहीं करता कलर, कैसा भी कलर हो। एंड थर्ड कैंडल जो होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें होता कुछ ऐसे, मार्केट ऊपर नीचे ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जैसे क्रिएट हुआ मार्केट फटा, बूम,
तो हमारे पास ये जो दो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इन्हें हम चार्ट पर चल के देखते हैं कि कैसे अप्लाई होते हैं। सो ये गाइस, ये रहा हमारे पास हमारा मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने तुमको बोला था, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए। यहाँ पे देखो रेड। सेकंड कैंडल डोजी होनी चाहिए, जिसमें ना मतलब कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, छोटी होनी चाहिए डोजी। एंड थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, तो वो भी ग्रीन है, ठीक है। ये हमारा हुआ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इससे पहले देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, एंड जैसे ही ये क्रिएट हुआ, ये देखो क्रिएट हुआ, एंट्री यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, एंड इसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस, एंड ये हाई इक्वल हाई, टारगेट डन। ये देखो भाई, ये हुआ अपना सिंपल मॉर्निंग स्टार। ऐसे यहाँ पे डन हो चुका है टारगेट, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार में ऐसे ही होता है, टारगेट डन। भाई ऐसे ही तुम्हें ढूंढना है। इतने सारे पैटर्न बनाए मैंने, एक भी गलत नहीं हुआ अब तक। गलत होते हैं भाई, ऐसा नहीं गलत नहीं होते, बट अगर थोड़ी और चीजें भी इसके साथ सपोर्ट रजिस्टर देखो। अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये अपना एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट एरिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अगेन इस पे आया, सपोर्ट बना, और प्लस मेरे को दो कन्फर्मेशन हो गई, ये मॉर्निंग स्टार भी बन गया। तो अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही है, ठीक है। तो ऐसे ही कंफर्मेशन लेके तुमको आगे बढ़ना है। तो अब हम लोग चार्ट पे इवनिंग स्टार को भी देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। ये देखो गाइज, यहाँ पे हमारे पास है हमारा इवनिंग स्टार। ये देखो, ये वाली कैंडल्स, ठीक है, ये है हमारे इवनिंग स्टार। यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट कैंडल जो है ये ग्रीन है, एंड सेकंड इंडिसीजन मतलब डोजी, इसका कोई मतलब नहीं, ग्रीन रेड कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। एंड थर्ड कैंडल अपनी रेड कैंडल। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं, ये देखो। यहाँ पे जैसे ये क्रिएट हुआ, ऊपर क्रिएट होता है, तो ये तुम्हें पता होगा, ऊपर क्रिएट हुआ, एंड हाई का स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल लो के कौन सा है, लो देखो ये रहा इक्वल लो यहाँ पे। तो ये रहा अपना टारगेट टर्न। कितना बड़ा टारगेट मिला हमको, 1/7। भाई इसमें भाई इतना प्रॉफिट होता ना कि क्या बताऊं तुमको। अगर तुम ऐसे, और यहाँ पे अगर देखोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते, तो यहाँ पे देखो पहले से एक रेजिस्टेंस था, देखो जैसे यहाँ पे पहले ये सपोर्ट के काम करता है, ठीक है, सपोर्ट एज अ सपोर्ट था। देखो एक मिनट, यहाँ पे एज अ सपोर्ट था, जो भी यहाँ पे मार्केट है इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो ये ब्रेक होने के बाद ये बन गया अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे अगर हमारा इवनिंग स्टार बन जा रहा है भाई, तो इसे ही बोलते हैं सोने पे सुहागा। एंड मार्केट बूम फटा, टारगेट एंट्री एग्जिट सब कुछ डन। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बट अभी भी हमें काफी यानी 4 से 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियो लंबा हो सकता है भाई, बट नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी। सारे गेमर्स को मैं सिखाऊंगा ट्रेडिंग, बस थोड़ा पेशेंस रखो, वीडियो देखते रहो, और अपनी नोट्स जरूर बनाना भाई। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। सो ये गाइस, जो अगले हमारे पैटर्न्स हैं उनका नाम है 3 व्हाइट सोल्जर्स, एंड सेकंड है 3 ब्लैक क्रोज, जो कि सेम होते हैं, इनका काम बट अलग अलग होता है। जैसे 3 व्हाइट सोल्जर हुआ अपना, तो ये मार्केट को ऊपर ले जाता है। जैसे अभी देखो मार्केट, यहाँ इसको डिलीट करते पहले, देखो मार्केट ऊपर से नीचे बूम बूम धड़ 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 गिर रहा था, ठीक है। अचानक से हमें यहाँ पे दिखाई दिया 3 व्हाइट सोल्जर्स, ठीक है। जैसे ये बना हल्का रिट्रेस्ट, एंड मार्केट फटता है भाई, और ऐसा फटता है कि क्या बताऊं, बहुत ऊपर तक जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें होता है 3 ब्लैक क्रोज में, इसका उल्टा होता है, बट इसमें कलर मैटर करता है भाई, ये मत भूलना। अगर हमारे पास 3 व्हाइट सोल्जर्स है, तो इन तीनों कैंडल्स का कलर ग्रीन होना चाहिए, एंड अगर हमारे पास 3 ब्लैक क्रोज है, तो तीनों कैंडल्स का कलर रेड होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 3 ब्लैक क्रोज में क्या होता है। यहाँ पे ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, हल्का ऊपर, अरे यार, यहाँ पे ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा होता है, एंड जैसे ये बनते हैं 3 कैंडल्स दिखी, मार्केट फटता है भाई, हल्का ऊपर, एंड फटा। बड़े टारगेट्स पे भी मिलते हैं भाई हम लोग को। तो ये तो हुआ अपना 3 व्हाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। 3 व्हाइट सोल्जर बुलिस, एंड 3 ब्लैक क्रोज बियरिश, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि चार्ट पर कैसे अप्लाई होता है, क्या करना होता है। सो गाइस, यहाँ पर देखो, ये देखो 3 कैंडल्स हैं, तीनों की तीनों ग्रीन, ठीक है। ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इसमें बिग मैटर नहीं करती विक कितनी भी बड़ी हो, बट बॉडी जो होनी चाहिए तीनों कैंडल्स की, ग्रीन कैंडल्स की, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स को ना, तो यहाँ पे जो तीनों ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए उनकी बॉडी बराबर होनी चाहिए, बिग मैटर नहीं करती, बिग कहीं भी गई हो, बॉडी लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों कैंडल्स का देखें बॉडी, तो तीनों कैंडल्स की बॉडी लगभग सेम ही है। तो जब देखो पहले मार्केट यहाँ से ऐसे देखो नीचे आ रहा था ना,
ये देखो ऊपर हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, उसको टच करके मार्केट जैसे यहाँ तक गिरा। एंड जब ये तीनों कैंडल से पैटर्न बने 3 वाइट सोल्जर्स, तो ये मार्केट फटा। तो जब मार्केट फटा तो हम इस पे एंट्री बनाते हैं ऐसे। देखो जैसे यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर बने, यहाँ पे एंट्री एंड इक्वल लो का स्टॉप लॉस एंड हाई। पिछला हाई देखो, ये तो एक बार हो चुका है, ये मुश्किल है, यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे अपना टारगेट। इक्वल हाई यहाँ पे है 3 बार देखो, ठीक है। ये हुआ अपना टारगेट एंड टारगेट डन। ये होती है भाई 3 वाइट सोल्जर्स की पावर। जैसे ही ये दिखे भाई, यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर आ रहा था, इसको खत्म करके अपनी पावर दिखाई बायर्स की और मार्केट को ऊपर लेके गए यहाँ तक। तो ये तो हो गए 3 वाइट सोल्जर्स। अब हम 3 ब्लैक क्रॉस को भी देखते हैं कि वो लोग कैसे वर्क करते हैं और मार्केट को कैसे चलाते हैं। सो गाइस ये देखो, यहाँ पे हमारे पास है 3 ब्लैक क्रॉस, ये वाली कैंडल देखो, 3 की 3 कैंडल्स। यहाँ पे देखो 3 ब्लैक क्रॉस। मैंने तुमको बोला बॉडी मैटर नहीं करते, सॉरी पिक मैटर नहीं करती। यहाँ पे पिक ऊपर नीचे हुई उससे मतलब नहीं है हमें मतलब है सिर्फ बॉडी से, और बॉडी तीनों की बराबर है सेम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का टारगेट एंड एंट्री देखो ऐसा होता। यहाँ पे जैसे ये क्लोज हुई, इक्वल हाई, ये अपने 3 ब्लैक क्रॉस के ऊपर का डस्ट स्टॉप लॉस जस्ट एंड लो इक्वल जस्ट पिछले लो का, ये रहा लो अपना। एंड ये देखो टारगेट टन, जस्ट मिनट, ये देखो टारगेट टन। भाई कितना बड़ा टारगेट मिला भाई। अब यहाँ पर अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखना चाहते तो ये देखो पीछे से एक रेजिस्टेंस भी हमारा सपोर्ट में है। देखो यहाँ से मार्केट एक बार नीचे गया था ना, मैंने दूसरे वीडियो में सिखाया तुम लोग को रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जिन जिन भाइयों ने गेमर्स ने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले जाके उसको देखो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसको बार बार मार्केट टच करके नीचे ही आ रहा था, ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो अगेन यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस बन गए। तो यहाँ पे भाई इसको भी बोलते हैं सोने पे सुहागा। और जब ये सोने पे सुहागा हुआ तो मार्केट देखो कैसा फटा। यही सब हमको मार्केट में पकड़ना रहता है और हम लोग बन जाएंगे एक दिन ऐसे रईस बंदे जो कि बहुत आगे निकल जाएंगे भाई। तो ये वीडियो ऐसे भी काफी लंबा हो चुका है, तो हमारे पास लास्ट के 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बचे हुए हैं जिन्हें हमें सीखना है। तो हम जल्दी से उन्हें भी सीख लेते हैं और इस वीडियो का दी एंड करते हैं। सो गाइस, जो हमारे पास लास्ट के 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिन्हें हमें सीखना है, उनका नाम है, फर्स्ट वाले का नाम है ट्विजा बॉटम एंड जो सेकंड है उसका नाम है ट्विजा टॉप। और इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि इनमें भी कैंडल्स का कलर मैटर करता है। और जो पहला पैटर्न है ट्विजा बॉटम, वो हमेशा नीचे बनता है, एंड जो दूसरा है ट्विजा टॉप, ये हमेशा ऊपर बनता है। और जो ट्विजा बॉटम होता है इसमें फर्स्ट कैंडल रेड एंड सेकंड ग्रीन, और जो ट्विजा टॉप होता है इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन एंड सेकंड रेड होती है भाई। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा होता है, ठीक है, बूम बूम एंड फटा। जैसे ये नीचे यहाँ पे पहुंचता है, जस्ट एक रेड कैंडल बनती है एंड उसी के सेम हाइट की, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है, हाइट की दूसरी कैंडल बनती है एंड मार्केट बूम फट जाता है। सेम ऐसे ही इसी का उल्टा है, यहाँ पे भी होता है ट्विजा टॉप पे भी। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है, नीचे से ऊपर, एंड जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, जस्ट अगली उसी के बराबर की, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें भी हो सकता है, मैटर नहीं करता, बट रेड होनी चाहिए कलर, ये मैटर करता है, ठीक है, बनती एंड ट्विजा टॉप क्रिएट होता है, मार्केट फटा। तो इसे हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इस पे कैसे ट्रेड करना होता है। सो गाइस, यहाँ पे देखो कितने चुपचाप बनी है हमारी ट्विजा बॉटम, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इसीलिए कहता हूँ भाई ट्रेडिंग थोड़ी बहुत हार्ड है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे इसको। देखो कितने मतलब अंदर बनी हुई है, पहले इतनी सारी फालतू की कैंडल्स बनी, उसके बाद ये बना, बट बना कहाँ पे, नीचे बना है। देखो मार्केट गिर रहा था उसके नीचे बना है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ट्विजा बॉटम है ये। और जैसे मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी इसका कलर मैटर करता है, तो देखो फर्स्ट कैंडल का कलर रेड एंड जिधर जाना है, ऊपर जाना है, तो सेकंड का ग्रीन। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री ऐसे कुछ बनता, जस्ट देखो यहाँ से हम लोग एंट्री बनाते इस कैंडल के क्लोज पर, ठीक है। एंड ये रहा अपना इसके लो का स्टॉप लॉस, एंड ये देखो हाई टारगेट, देखो टारगेट हमारा इक्वल हाई, ये वाला पॉइंट हाई एंड टारगेट टन। भाई देख रहे हो इक्वल हाई का टारगेट टन हो चुका है अपना ट्विजा बॉटम का।
देख लो भाई, इसमें फाइंड मतलब ढूंढने में तुम्हें कठिनाई होगी भाई। ऐसे मत सोचो कि हर एक पैटर्न तुमको इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे कठिनाई से मिला, बट इसने अपर लॉक को प्रॉफिट करा के दिया भाई। तो हमने ट्विजा बॉटम को तो सीख लिया, और इसको फाइंड करना, यही सब तुम्हारी नजरों को तेज करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें टाइम लगेगा भाई। ऐसे मत सोचो कि तुरंत आए और तुरंत प्रॉफिट, तुम सब कुछ देख लोगे। बट हाँ, एक बात नोट बनाते हुए चलना भाई। मैं फिर से तीसरी बार बोल रहा हूँ शायद से। तो हम अपने अब जल्दी से अपने लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को भी चार्ट पर समझ लेते हैं और इस वीडियो का करते हैं दी एंड। सो गाइस, यहाँ पर देखो, ये रहा अपना ट्विजा टॉप। मैंने तुमको बोला था बिग से मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं। देखो थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा ऊपर गया बस, ठीक है, नीचे गया, सॉरी थोड़ा सा नीचे गया बस, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। विक मैटर नहीं करती, विक कहीं भी जाए उससे मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास ये हुआ एक ट्विजा टॉप, और ये देखो टॉप अगर रेजिस्टेंस के पास बन जाए तो और भी मजे भाई। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे एक ट्रेड लाइन आ रही थी ऐसे, ये देखो, इसको टच करके मार्केट बार बार गिर रहा था, और इसी में हमें ट्विजा टॉप भी मिल गया भाई। तो ये देखो, ट्विजा टॉप बनने के लिए हमें चाहिए हल्का सा मार्केट ऊपर जाए, गिरने के बाद ये ऊपर जा रहा था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विजा टॉप बना, एंड अब हम यहाँ से करेंगे सेल, और सेल करते ही ये देखो कैंडल क्लोज सेल। इसके जस्ट ऊपर का अपना होगा स्टॉप लॉस, एंड टारगेट होगा इक्वल हाई। इक्वल हाई ये रहा अपना, और मिस्ड हो गया, रुक जाओ, इक्वल हाई ये, डन। तो यहाँ पे हम लोग ने अपने जितने भी 14, शायद यहाँ 14 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों ने इसको लिखा होगा, अपनी नोट्स बनाई होगी। बट अब जब अगला वीडियो देखना पहले शुरू करना, उससे पहले तुम लोग एक नोट जरूर बना लेना, जिसमें तुमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या गलतियां की आज, सब कुछ लिखना उसमें, ठीक है। तभी तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे भाई। और ये वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है ट्विजा टॉप के साथ। तो जितने भी मेरे गेमर्स भाई यहाँ तक बने हुए हैं, वो सब के सब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने भी बंदे नए हो। और मेरा जो ये टारगेट है हर एक गेमर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने का और ट्रेडिंग जैसी एक स्किल सिखाने का, इसमें तुम लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने हर एक गेमर भाई के पास इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखे और अपनी लाइफ में कुछ कर सके भाई। तो अभी ये शायद से हमारी इस लेक्चर का मतलब इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो वीडियोस आते रहेंगे हर हफ्ते, या फिर 2 हफ्ते में 1-2 वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही ट्रेडिंग में, पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ। तो जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं निकालता रहूंगा वीडियोस, उसकी टेंशन मत लो। तुम लोग बस सीखते रहो, सारे गेमर्स सीखते रहो। और अगर इस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो मैं जल्दी ही अगला वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। बट कमेंट में तुम लोग बताना कि अगला वीडियो हमें किस टॉपिक पर लाना चाहिए। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, उनमें से तुम जिस पे भी ज्यादा कमेंट्स करोगे उस पर अगला वीडियो आएगा। पहला ऑप्शन है चार्ट पैटर्न, क्योंकि तुमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिया तो अब तुम्हें चार्ट पैटर्न पर चलना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है ये जो तुमको ब्लू लाइन इसमें दिख रही होगी, ऐसे ही कुछ वो होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। जो यहाँ पे देखो साइड में तुमको दिख रहा होगा, मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं, ठीक है। तो अगर इंडिकेटर्स तुम्हें सीखने हैं तो कमेंट करना इंडिकेटर। तो हम देखते हैं कि कितने ज्यादा, जिस पे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी का अगला वीडियो आएगा उसी टॉपिक पर, ठीक है। तो देखते हैं कि चार्ट पैटर्न या फिर इंडिकेटर्स कौन से ज्यादा कमेंट्स होते हैं, उसी पर आएगा अगला वीडियो। तो तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।